नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन शुरुआत करेंगे अब फटाफट अंदाज में। दिल्ली एनसीआर में आफत की बारिश जारी। राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के सटे हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में बारिश से लोग परेशान। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे जलमग्न होने की वजह से कई गाड़ियां जहां तहां फंसी गई। दिल्ली में भारी बारिश के चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग के ऑरेंज अलर्ट किया जारी, जिसमें छिटपुट भारी बारिश के वजह से लोगों को हो सकती है दिक्कत। यातायात बाधित हो सकता है और कच्ची सड़कें और कमजोर संरचनाओं के मकानों पर नुकसान हो सकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मानसून की वापसी से ठीक पहले हुए ताजा बारिश ने बड़े परेशानी लेकर आई। गुरुग्राम में बारिश के बाद सड़कों पर लंबा जाम लग गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में कुछ हिस्से में हल्की बारिश हो सकती है। गुरुग्राम के प्रशासन ने निजी संस्थाओं से वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा नोएडा के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। गुरुग्राम में तेज बारिश के बाद जल भराव हो गया, जिसके बाद से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में तेज हवा के साथ हुई बारिश से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जहां सड़कों पर पेड़ टूटकर गिर गए। चरखीदारदी में बारिश ने प्रशासन के दावों की खोली पोल, जहां मुख्य मार्गों और कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति बन गई। इस दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुरुग्राम में हो रहे सुबह से रुक रुक कर बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव हो गया है। सड़क पर हुए जलभराव से कई जगह लोग फंसे रहे और कड़ी मशक्कत के बाद वाहन को वहां से निकाला गया। गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल जाने वाले एक लौती सड़क पर जल भराव होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बसई रोड पर जल भराव होने से लोगों की बड़ी दिक्कतें। सभी प्रमुख चौक चौराहे, सड़कें, कॉलोनियों और गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। नालों और नालियों की सफाई पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए से अधिक राशि, लेकिन स्थिति जस की तस। सबसे अधिक बुरा हाल एनआईटी और बड़खल इलाके का है, जहां एनएचपीसी अंडरपास का हाल बेहाल है, जहां लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग बुरी तरीके से फंस गए। भारी बारिश के बाद फरीदाबाद में छाया बिजली संकट। पिछले 18 घंटे से फरीदाबाद में नहीं है बिजली। बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव सब डिवीजन में सबसे ज्यादा बुरे हालात। बिजली न आने से पानी के भी हो रही है दिक्कत। उत्तराखंड में हेलगू घाट के पास से भूस्खलन की वजह से उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग बाधित हो गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में आयोजित पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत नई सोच और नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत तेजी से अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है और हमारा इकोलॉजी भी मजबूत हो रहा है। हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी गति और हमारे पैमाने को शायद ही कोई छू सकता है। बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया के नेतृत्व दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के सीमांचल एरिया में अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह किशनगंज में माता गुजरी विश्वविद्यालय में बिहार बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
डॉलर के मुकाबले दूसरे दिन भी रुपयों में गिरावट दर्ज की गई है। 81 रुपए तक लुढ़का भारतीय रुपया अब तक का सबसे निचला स्तर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के 5 भाइयों और एक भाभी पर आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने के आरोप। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को 11 नवंबर तक एफिडेविट जमा करने के आदेश दिए हैं। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि व्यापारी और किसान नेता राजनीति करने वाले हैं, इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए, किसान की भलाई से इनका कोई लेना देना नहीं। जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसी भी चीज की पूरे भारत में कोई बोली लगती है तो वह भाव किसान को मिलना चाहिए, इसलिए ई नेम पोर्टल बनाया गया है। जेपी दलाल ने कहा कि नेम पोर्टल से देश की हजारों मंडियों को जोड़ दिया गया है। पूरे देश का व्यापारी उसी बोली से पैसे ले सकता है। रेवाड़ी में शहीद दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी शहीद राव तुलाराम की मूर्ति पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल और राज्य मंत्री ओपी यादव ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का सिरसा दौरा। आज कुछ जरूरी मुद्दों पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनेलो नेता अभय चौटाला आज फतेहाबाद के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें 25 सितंबर के सम्मान दिवस रैली को जानकारी दी जाएगी। रोहतक के सिंचाई विभाग के एक्सईएन राम विलास ने अपने काम के लिए कुर्सी मेज दफ्तर के बाहर लगा दिया, क्योंकि उनके दफ्तर पर नवीन जय हिंद ताला लगाकर चले गए। एक्सईएन रामविलास ने बताया कि विभाग कर्मचारी और आला अधिकारी जयसिंह के साथ मिलकर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके साथ ही कहा कि इस मामले को लेकर आला अधिकारियों को शिकायत दी गई है। पानीपत में ट्रैफिक पुलिस में तैनात आशीष कुमार ने अपने ही विभाग के सिस्टम और कर्मचारियों की कार्यशैली से तंग आकर नौकरी से इस्तीफा दे दिया। एसपी ऑफिस में इस्तीफा देने के बाद से आशीष कुमार ने कहा कि वो अपने ही विभागीय सिस्टम, फोन भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों से तंग है। नांगल चौधरी थाना प्रभारी रामनाथ की अगुवाई में संयुक्त टीम के द्वारा एक अभियान के दौरान 5 ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी से भरे हुए और एक ट्रैक्टर पत्थर को अपने कब्जे में लिया गया है। कार्रवाई अगले सुबह 6 बजे से की गई। भारत में कोरोना के 5,300 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केस 47,000 के पार पहुंच गया है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 63 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 72 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 36 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान 28 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हरियाणा सरकार ने गुरुवार शाम हरियाणा प्रशासनिक सेवा 22 अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। सरकार की ओर से बदले गए एचसीएस अधिकारियों में सूची जारी की गई है। गुरुग्राम में साल 2011 के दौरान करीबन 10 गांव के जमीन अधिग्रहण का मामले में मुआवजा देने को लेकर हरियाणा सरकार और जमीन मालिकों की बातचीत हुई है, लेकिन आज की बैठक भी बेनतीजा रही। आपको बता दें कि जमीन मालिक 11 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार 91,01,100 गज का प्लाट मुआवजा देने पर सहमत है, जिस पर सहमति नहीं बन पाई। बैठक के बाद गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हुई है, कई मुद्दे पर सहमति बनी है। अब जल्द ही दोबारा फिर बातचीत होगी और मसले को सुलझा लिया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने का काम हुआ पूरा।
पंचायत विभाग ने सभी जिले पार्षदों और पंचायत समितियों में सदस्यों के लिए आरक्षित वार्डों, सरपंचों के लिए आरक्षित नाम पंचायतों और पंचों के लिए आरक्षित वार्डों की अधिसूचना की जारी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सड़क हादसे में कमी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को सभी राजमार्गों, उपयुक्त साइन बोर्ड लगाने और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां पर यातायात नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी राजमार्गों पर उपयुक्त लाइट और साइन बोर्ड और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो तो साइन बोर्ड भी लगाए जाएं ताकि रात्रि के समय ब्लाइंड स्पॉट और क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम किया जा सके। गुरुग्राम इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस से दुखी होकर जनता ने भाजपा को चुना, लेकिन अब जनता भाजपा से परेशान है। भ्रष्टाचार पर बोलते हुए अभय ने कहा है कि देश में महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। यूपीए 2 सरकार से ज्यादा भाजपा में भ्रष्टाचार, बनी हुई सरकार को तोड़ने का काम कर रही है भाजपा। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने रोहतक के गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज के छात्रों को तोहफा दिया। कार्तिकेय शर्मा कॉलोनी में पौधरोपण करने के बाद दीपोत्सव करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान कार्यक्रम में भारी भीड़ दिखाई दी। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कॉलोनी में स्टूडेंट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी और समाज में सुधार लाने के लिए युवा पीढ़ी के आगे बढ़कर काम करने को कहा। इससे पहले गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज के कार्यक्रम में पहुंचने पर सांसद कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। कार्तिकेय शर्मा ने इस स्वागत के लिए सभी का धन्यवाद किया। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि शिक्षा हो या खेल हो, आज हर क्षेत्र में हमारे बच्चे, प्रदेश के बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिस सोच के साथ स्वामी विवेकानंद ने भारत की परिकल्पना की थी, आज हमारा देश उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने आजादी के अमृत महोत्सव का जिक्र करते हुए कहा कि आज हमारे देश का श्रेष्ठ नेतृत्व आजाद भारत में पैदा हुआ। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, इन सभी ने आजाद भारत में जन्म लिया है। कार्तिकेय शर्मा ने समाज में युवा पीढ़ी की भूमिका को सराहने के साथ ही उनकी प्रतिभा को भी बढ़ाने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया और युवाओं को अपनी शक्ति पहचान कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पीएफआई पर छापे को लेकर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं, कानून के विपरीत लोगों पर कार्रवाई हो रही है। कार्तिकेय शर्मा ने पंजाब के विशेष अधिवेशन को रद्द करने को लेकर उन्होंने कहा कि संविधान पर सबका अधिकार है और राज्यपाल ने जो निर्णय लिया है वो संविधान के तहत ही लिया होगा। यह मोबाइल वैन जिले के 18 गांव में, जो कि रेड येलो जोन में शामिल हुआ है, उन सभी गांवों में निरंतर किसानों को जागरूक करने का कार्य करेगी। नशे और नशा तस्करों पर लगाम लगाने की मांग को लेकर गुरुवार को नगीना कस्बे के दर्जनों लोगों ने भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष रामोतर सिंगला की अगुवाई में ग्रीवेंस की बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से मुलाकात की। हरियाणा में मांग को लेकर आंदोलन कर रहे आड़तियों को अब भारतीय किसान यूनियन ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। रादौर में भाकियों का एक जनप्रतिनिधि मंडल आज अनाज मंडी में पहुंचा और आड़तियों के साथ मिलकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस दौरान आड़ती एसोसिएशन के जिला प्रधान शिव कुमार संधाला ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर आड़तियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो वो आड़ती आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। रतिया के गांव कमाना के भुंदड़वास तक बनाई जा रही सड़क को लेकर ग्रामीण भड़क गए और ग्रामीणों ने ठेकेदार और संबंधित विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की।
ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में कई अनियमितताएं बरती जा रही हैं और बारिश में सड़क का निर्माण ठेकेदार द्वारा करवाया जा रहा था। फरीदाबाद के हमजापुर गांव के विद्यार्थियों और गांव वालों ने बसें न रुकने की समस्या को लेकर रोड जाम किया और 1 घंटे तक फतेहाबाद रतिया रोड पर जाम लगाकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों का कहना है कि उनके गांव में बसें नहीं रुकती हैं, जिसके चलते उन्हें रोजाना स्कूल पहुंचने में दिक्कत होती है। पुलिस ने ग्रामीणों और बच्चों को आश्वासन दिया, जिसके बाद रोड जाम खोला गया। चरखी दादरी में बारिश की वजह से जगह जगह गंदा पानी भरा हुआ, जिसमें डेंगू का लार्वा पनप रहा है। डेंगू की चपेट में आने से प्रतिदिन मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। चरखी दादरी में डेंगू के 22 मामले सामने आने के बाद डेंगू का प्रकोप चरम पर है। वहीं जिले में इन दिनों करीब सभी अस्पतालों में बुखार, सर्दी, खांसी, बदन दर्द के मरीजों की भरमार लगी हुई है। करनाल में हरियाणा भर में अपनी मांग को लेकर प्रदेश भर के आड़ती हड़ताल पर चले गए। वहीं हड़ताल के कारण किसानों की धान नहीं खरीदी गई और जिससे प्रदेश भर के किसान परेशान हैं। धान की खरीद न होने के विरोध में करनाल के निसिंग मार्केट कमेटी कार्यालय में किसानों ने प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि धान खरीदी नहीं हुई तो आंदोलन छेड़ने पर मजबूर होंगे। चिराग योजना और गैर जरूरी तबादले नीति के खिलाफ धरोदी गांव की छात्राओं ने आज तीसरे दिन भी कक्षाओं का बहिष्कार कर हरियाणा सरकार का विरोध जताया और धरना जारी रखा। छात्राओं ने कहा कि सरकार स्कूल में स्थायी टीचरों की नियुक्ति करे, नहीं तो कक्षाओं का बहिष्कार जारी रहेगा। कक्षाओं के बहिष्कार की सूचना मिलते पुलिस और खंड शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे। छात्राओं ने कहा कि जब तक सरकार बात कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों में बेटियों के लिए अध्यापक भी उपलब्ध नहीं करवा रही है। पर्यावरण संरक्षण हेतु आज सिरसा में भी अधिकारियों द्वारा कार डे मनाया गया है और सभी अधिकारी अपने अपने आवास से अपने कार्यालय तक साइकिल चलाकर पहुंचे। भिवानी के शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव में बोर्ड अध्यक्ष द्वारा जगबीर सिंह ने गुरुवार को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अंबाला में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई। सरकार से फसल खरीद की तारीख 1 अक्टूबर तय करने की कहा गया है, जिससे किसान नाखुश हैं। इसी के विरोध में किसानों ने मांग उठाई कि जल्द से जल्द किसानों की फसल खरीद शुरू नहीं की गई और आड़तियों की मांग को मानकर मंडी जल्द से जल्द शुरू करवाई जाए, जिनमें CRSU में जल्द स्थायी भर्तियां होंगे और इसके साथ ही अगले सत्र में नए कोर्स शुरू होंगे। टीचिंग स्टाफ के 100 से ज्यादा पद हैं और 60 और पदों पर भी स्थायी भर्ती की अनुमति की उम्मीद है। मंचलों पर नकेल कसने के लिए अंबाला में महिला पुलिस द्वारा एक खास मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत महिला पुलिस थाने की टीमों द्वारा स्कूलों और कॉलेजों के बाहर नाके लगाकर जाएंगे। महिला थाना SHO सतविंदर कौर के नेतृत्व में कई स्कूलों और कॉलेजों के बाहर नाकेबंदी की गई है, जिसमें यातायात के नियमों के उल्लंघन करने वाले छात्र छात्राओं पर कार्रवाई भी की गई। वाहन पर ट्रिपल ड्राइविंग करने वाले छात्र छात्राओं के चालान काटे गए। साथ ही बच्चों को जागरूक भी किया गया है और बताया जा रहा है कि हुड़दंगई बाजी करने वालों पर भी उनकी खास नजर है। मानेसर के सेक्टर 80 करबा लेक लैंड में आर्ट गैलरी का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से सैकड़ों आर्टिस्टों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा लोगों के सामने प्रदर्शित की। कर्मा लेक लैंड के द्वारा 5 दिवसीय आर्ट गैलरी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश भर में पेंटिंग कलाकार के साथ फोटोग्राफ भी मौजूद रहे। फोटोग्राफर और सभी कलाकारों ने कर्मा लेक लैंड के वातावरण की प्रशंसा की।
फतेहाबाद में अनाज मंडी व्यापारियों के धरने को कांग्रेस के द्वारा अपना समर्थन दिया गया। कांग्रेस नेता और फतेहाबाद के पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिला खेड़ा अनाज मंडी पहुंचे। अंबाला में सीएम फ्लाइंग सीआईडी ने अवैध पटाखा गोदाम पर छापेमारी की। टीम ने पाया कि बिना लाइसेंस के बनाया गया था पटाखा गोदाम। सोंडा के रिहायशी इलाके में बनाया गया था अवैध पटाखा गोदाम। बहादुरगढ़ में मुख्यमंत्री फ्लाइंग की टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सीएम फ्लाइंग टीम ने जीएसटी चोरी करने और ओवरलोडिंग वाहनों पर अपना शिकंजा कसा। सारे सामान में चेकिंग के बाद ही टैक्स का सही आकलन करके जुर्माना लगाया जाएगा। सीएम फ्लाइंग की टीम ने 7 सेल टैक्स विभाग और आरटीओ विभाग के अधिकारियों भी उस दौरान मौजूद रहे। सिरसा की राम कॉलोनी में विनीत बेनीवाल ने अपने घर पर अपनी लाइसेंस से बताया जा रहा है कि रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। विनीत बेनीवाल लेबर विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। जज्जर के गुडा बाईपास के नजदीक कैर गांव में मयंक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया। पुलिस ने हत्या में मयंक की हत्या उसी के गांव के रहने वाले 2 युवकों ने की थी जो कि मयंक के साथी थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तह तक जाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है। हरियाणा के यमुनानगर में स्थित जिला स्तरीय ई दिशा केंद्र पर सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा छापेमारी की गई, जिसके चलते कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान वहां आए लोगों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। कर्मचारियों से कुछ फाइलें दिखाने को कहा गया, कुछ फाइलें कब्जे में ले लिए गए। छापेमारी की सूचना मिलने पर एसडीएम सुशील कुमार भी ई दिशा केंद्र पहुंचे। फरीदाबाद में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने सेक्टर 55 में एक घर को निशाना बनाया। हथियारों के बल पर घर में घुसकर महिलाओं को बंधक बनाया और लाखों रुपए के नकदी और सोना लेकर फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी, जिसमें 3 लुटेरे घर के अंदर घुसते दिखाई दिए। लूट की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। कैथल के मटूरा गांव से पुलिस ने कुख्यात आरोपी को काबू किया है, जिसमें 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई।